हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 3। कहानी का टाइटल है जिनकी खूबसूरत दुनिया या रहस्य। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड्स को लाइक करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर मेरी जो भी वीडियोस आएंगी आपका उसका नोटिफिकेशन आसानी से जल्दी मिल जाएगा, ताकि आप ये वीडियोस आसानी से सुन सके जल्द से जल्द। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जन्नत अपने घर के बाहर आई थी। उसने जब अपनी चप्पल दरवाजे के बरामदे में निकाली तो उसकी माँ झल्ला उठी। क्या जन्नत, कितनी बार बोला है मैं कि चप्पल स्टैंड में रखा कर, पर नहीं। तुम्हें और तुम्हारे उस नालायक भाई को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है। हाँ, जन्नत की माँ ने शुरू कर दिया वापस से रामायण पुराण। इसके आगे वो महाभारत युद्ध होने से पहले ही जन्नत ने तुरंत ही अपनी चप्पल स्टैंड में रख दी और अंदर आ गई। चप्पल स्टैंड में रखते ही उसने माँ से कहा, अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ, महारानी विक्टोरिया ने तो आज एक काम तो ढंग से किया, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड देंगी। जन्नत की माँ ने जन्नत के ऊपर तंज कसते हुए कहा, माँ, उसको अवार्ड नहीं अवार्ड कहते हैं, और ऑस्कर नहीं ऑस्कर अवार्ड। माँ, जन्नत ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, बड़ी आई मुझे सिखाने को, खुद तो कुछ आती नहीं और मुझ पे अंग्रेजी झाड़ रही है। हाँ, आ तुझे इधर, मैं तुझे बताती हूँ अभी। अरे माँ कुछ नहीं यार, मैं नहीं बताऊंगी, सच में मैं तो बस आपके शब्दों को ठीक कर रही थी। जन्नत ने ऐसा रीमा को जवाब देते हुए कहा। रीमा जन्नत की माँ का नाम था। अच्छा जा, चुपचाप जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ और जल्दी से आ जा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के रेडी करती हूँ। अच्छा एक बात बता जन्नत, तेरे कपड़ों के पीछे इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है? ऐसा जन्नत की माँ ने जन्नत से पूछा। अरे माँ, वो रास्ते में ना मेरी गर्मी से बहुत हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जो गांव के आगे एक पीपल का पेड़ नहीं है, मैं वहाँ उसके नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। जन्नत ने अपनी माँ से कहा, हे पगली, सच में तुझे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने को किसने बोला था? और कोई जगह न मिली बैठने की क्या? हाँ, ऐसा रीमा जी ने चिल्लाते हुए जन्नत से कहा। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो माँ? जन्नत तो सहम गई और अपनी माँ से पूछने लगी, गुस्सा नहीं तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारूँ? ज्यादा दिमाग के घोड़े चला रही थी कि उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पता है वहाँ किसका वास है? ऐसा रिया जी ने जन्नत से कहा। किसका है माँ? जन्नत ने अपनी माँ से सवाल पूछते हुए पूछा। बेटा वहाँ जिन का वास है। ऐसा रीमा जी ने धीमी आवाज में जन्नत को बताया। किसका माँ? जिन का बेटा, जिन का। ये क्या होते हैं माँ? अचानक से जन्नत ने अपनी माँ के ऊपर सवालों के बौछार कर दी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी, पहले तू जा जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। ऐसा रीमा जी ने चिढ़कर उससे कहा। अच्छा माँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना दो, और माँ उसमें अदरक डालना मत भूलना प्लीज़ माँ। तो जन्नत की माँ ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तू जा जल्दी से फ्रेश हुआ, मैं किचन में आती हूँ। माँ, चाय में अदरक डालना मत भूलना, मुझे अदरक डालने वाली ही चाय अच्छी लगती है। जन्नत की माँ परेशान हो गई और गुस्से में कहती, अच्छा मेरी माँ, मैं डाल दूंगी, और जल्दी आ। अच्छा ले, चाय बन गई अब। माँ ने भी गुस्से में नाटक करते हुए कहा। माँ, आप मुझे कुछ बता रही थी ना उसके बारे में? किसके बारे में बेटा? अरे आई, क्या नाम था? अरे माँ, वो इटफिट, अरे कौन थे? जन्नत ने कुछ याद करते हुए बोला। अरे हाँ माँ, वो इरफिट नहीं बेटा, उससे इरफिद यानी इफरित कहते हैं।
वो जिन होते हैं बेटा, ऐसा जन्नत की माँ ने उसे धीरे से आवाज़ में बताया। हाँ मैं बता रही हूँ माँ, वही वही बताओ ना, वो कौन होते हैं ये इफ़रत जिनके बारे में मुझे भी जानना है, उनके बारे में। उसकी माँ ने कहा, क्या जानना है बेटा? उसकी माँ ने जन्नत से पूछा कि वे क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं। जन्नत ने बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ की तरफ देखा तो जन्नत की माँ ने भी उसे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए इफ़रतों के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, इफ़रत और उनकी दुनिया का एक रहस्यमयी दुनिया है। वो इंसानियों के इंसानी दुनिया के समानांतर ही होती है। इंसानी दुनिया जैसे ही इफ़रत की दुनिया होती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं, साथ ही साथ उसमें भी बच्चे होते हैं, उनमें भी लोगों की शादी होती है, सब कुछ एक जैसा ही होता है। क्या माँ, वो लोग शादी भी करते हैं? ऐसा जन्नत ने उत्सुकता के साथ रीमा जी से पूछा। हाँ बेटा, यह लोग शादी भी करते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं, हमारी तरह इनका भी परिवार होता है। क्या वे इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं? जन्नत ने अपनी माँ से फिर सवाल करते हुए पूछा। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। ये जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं और इन पर विश्वास करना कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाता है। ऐसा जन्नत की माँ ने उसको अपनी जानकारियाँ देते हुए बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझा रही थी। क्या आपने कभी जिन को देखा है माँ? जन्नत ने अपनी माँ से शंका भरी आवाज़ में पूछा। नहीं मेरी बेटी, तुम्हें भी इन मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना वह हमसे दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। जन्नत की माँ ने जन्नत को चेतावनी देते हुए कहा। ठीक है माँ। जन्नत ने अपनी माँ की बात मान ली। चलो अभी तुम्हें खाना बनाने में मदद करो। कितना काम करूँ मैं? मेरे भी तो कमर में दर्द होने लगता है ना बेटा। जन्नत की माँ ने अपनी कमर पर हाथ रख के बोला। माँ, पर मुझे तो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। वो तो बेटा तुम रात में कर लेना, अभी तो तुम मेरी मदद करो बस। रीमा जी ने जन्नत को ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है माँ। जन्नत भी मासूमियत से बोलती है। ये लो, पहले सब्जी धोकर काट ले, फिर अच्छे से साफ पानी में धोना, ज़रा भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए इसमें। ठीक है माँ। वह सब्जियां अच्छी तरीके से धो लेती है और उसे काटने लग जाती है। बीच में ही उसके लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पर एक कट लग जाता है और दर्द से करहा कर वह जोर से बोलती है। ओ माँ, मेरी उंगली कट गई। तुझे एक काम दिया था, उसे भी ठीक से नहीं कर सकी। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का? रीमा जी ने उसकी तरफ आकर बोला। माँ, इसमें तो खून आ रहा है। जन्नत ने रोते हुए अपनी माँ से कहा। वह तो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी बिल्कुल। दिखाओ तो। अरे बेटा, इसमें थोड़ा सा खून है, रुको मैं बैंडेज लगा देती हूँ। माँ फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज लेकर आती है और लगा देती है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। माँ, जन्नत को चुप वो माँ ही बोलती है कि फिर उसके बाद जन्नत चुप हो जाती है। जा तू छत पर से कपड़े लेकर आ, मैं सब्जियां काट लेती हूँ, नहीं तो फिर से उंगली काट लेगी। ओके मेरी प्यारी माँ। खुश हो गई और हाँ, कपड़ों की घड़ी करके कपबोर्ड में अच्छे से माँ। ओके मेरी प्यारी माँ। वो खुश हो जाती है और उसकी माँ कहती है। हाँ सुन, कपड़ों को अच्छे से तहाकर उन्हें कबर्ड में रख देना। फिर वो अपनी माँ से कहती है। ओके माँ, मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो और आप बहुत जल्दी मिलेंगे हमारी कहानी के उस जिन से जिसके बारे में आप इस कहानी में सुनना चाहते हैं। आई थिंक आपको एक एहसास तो हो ही गया होगा कि इस कहानी में वो जिन आ चुका है। बस बहुत जल्दी मैं उस जिन से आपको भी रूबरू करवाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के तक।
बहुत जल्दी मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ